ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे जाके आप फ्यूचर में कुछ भी पढ़ेंगे आपको ये क्लास काम आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में। आपको काइनेमेटिक्स में ग्राफ पूछेगा, आगे जाके ग्रेविटेशन में ग्राफ पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी में ग्राफ पूछेगा। तो आज हम ग्राफ के कुछ बेसिक्स देखेंगे, कुछ ग्राफ के बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से काम करता है और ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं दो चीज़ों के बीच में। तो अभी तक आप लोगों ने ग्राफ के बारे में क्या क्या सीखा है? आपने अभी तक दो टाइप के ग्राफ्स देखे होंगे। एक ये वाला देखा होगा बचपन में, जिसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम बनाते हैं ना। दो ही टाइप के फिलहाल हम अभी भी हैं, ठीक है। और एक फिर जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए तो आपने ये वाला देखा होगा बड़ा सा, ठीक है। सॉरी मेरी लाइन्स थोड़ी बहुत टेढ़ी हैं, लेकिन थोड़ा टाइम में सब सीधा हो जाएगा। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, तो ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कभी भी समझ लीजिए दो क्वांटिटी बीच में आपको ग्राफ बनाना है। सपोज आपको y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है कि यहाँ पर आपकी y एक्सिस रहे एंड यहाँ पर आपकी x एक्सिस रहे। ओके, तो कभी आपको ऐसा ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए आपको उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज y एंड x। अब सपोज मैं रिलेशन मतलब क्या हो गया? रिलेशन मतलब जो आप इक्वेशन देखते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ दैट y इज इक्वल टू x। ओके, सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। इट मीन्स x की जो भी वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, ठीक है। कभी भी ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दोनों की हाईएस्ट पावर सेम होती है, विच इज 1, ठीक है। अगर 3 भी होगी तो क्यूब रूट लेंगे तो अल्टीमेटली 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर दोनों की 1 होती है, सो सच टाइप्स ऑफ ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। लाइन उसकी हमेशा सीधी जाएगी। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों बनता है? रीजन भी कि जैसे x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू भी क्या होगी? उससे 1 होगी। तो 1,1 यहाँ पर कहीं आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये 2 हो गया तो y भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। होप इट इज क्लियर। सो इसीलिए यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर x की वैल्यू 10 हो गई कहीं पर फ्यूचर में जाके, तो y की वैल्यू भी आपकी 10 हो जाएगी। सो दिस इज वाई दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ विल ऑलवेज बी स्ट्रेट। कभी भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर हाईएस्ट पावर दोनों की 1 है तो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो हमको देखनी थी। अब इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन हम देखेंगे। अब ये सब मैं आगे जाके आपको और एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। सो लेट्स से अगर मैं एक अच्छा सा पेन कलर लेके आता हूँ, कलर माय फेवरेट कलर, ठीक है। इफ आई से y इज इक्वल टू, ग्रीन आ गया, 2x। अब इसका क्या कैसे ग्राफ बनेगा? ठीक है, इफ आई से y इज इक्वल टू 2x, तो अभी भी सेम नेचर रहेगा। इट विल ऑल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। स्लोप क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्लोप की मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसको जरूर देखना। ये y इज इक्वल टू 2x, अभी भी देखो दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। सो अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बस उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी जो 2 वहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्लोप का रोल प्ले करता है, उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। पहले इसको देखते हो। तो अभी कैसे होगा? लेट्स से आप x की वैल्यू 1 कहते हो, तो x के लिए 1 जब डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, है ना। अगर आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी, करेक्ट। तो पॉइंट क्या हो गया? 1,2, 1 एंड 2। 1 एंड 2 से जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। और अगर एक और पॉइंट देखना चाहेंगे तो अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। 2 0 सा 0, फाइन। तो y विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0, सो दिस विल गिव यू 0 अगेन। तो यहाँ पर भी पॉइंट का क्या बने? x, y पॉइंट क्या बना हमारा? 0,0, ठीक है ना। सो 0,0 कहाँ आएगा आपका? यहाँ पर आएगा। सिमिलर वे में आप कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। होप यू फॉलो दिस। तो अब क्या होगा ऐसे केसेस में? जब आप सारे पॉइंट्स को डालेंगे, लेट्स से x की वैल्यू 3 भी आप देख लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर कहीं 6 होगा। तो अभी तो पुराने कोऑर्डिनेट में लिया था, लेकिन जब आप सारे पॉइंट्स को ऐसे डाल देंगे, उसको करेंगे ऐसे इस तरीके से, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं बनी है, तो फॉरगिव मी फॉर दिस। बट मैं भी आपको एक ऐप में बहुत अच्छे से इस चीज़ को दिखाऊंगा, जस्ट थोड़ा पेशेंटली देखते रहो इसको। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। होप यू फॉलो दिस। तो इस तरीके का नेचर फॉलो करेगा। तो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं। वर्ड क्या है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये आपको कब दिखेगी? जब दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो। डायरेक्टली मतलब
जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। इफ अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो विसे दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टफ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साथ में हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इसमें आपको हमेशा ये दिखेगा, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इट विल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिकॉज अगेन y की क्वांटिटी हाईएस्ट पावर 1 है, x की भी 1 है, वो भी अगेन ऐसे ही दिखेगी, बट ये वाली लाइन अब आपको थोड़ी ऊपर से जाती हुई दिखेगी। ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत 10th में ये इक्वेशन देखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वो लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो c का रोल प्ले कर रहा है वो 2 कर रहा है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस ये आपका ग्राफ थोड़ा हाइट पे जाएगा। तो इसको अब मैं आपको, एक बहुत ही अच्छा ऐप है मेरा, उस पर आपको दिखाता हूँ। मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने उसको डिस्कवर किया था। मैंने क्या, हाँ, डिस्कवर तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, सो द नेम इज डेस्मॉस, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक ऐप। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको यूज़ करें। ठीक है, सो लेट्स से अब मैं यहाँ पर आई विल शो यू दैट, लेट्स से आई पुट y इज इक्वल टू mx। ठीक है, सपोज आई पुट y इज इक्वल टू x डाल देते हैं फिलहाल खाली। सो क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है? ठीक है, जस्ट गिव अ सेकंड। ठीक है, सो यू आर एबल टू सी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये इस तरीके से, ये परफेक्टली, ये जो लाइन है आपकी, ये 45 डिग्री का एंगल बना के जाती है। सो आपका ये वाला जो एंगल होगा बेटा, दिस विल बी अ 45 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल टू 2x डाल दूँ तो यू सी, if I put y is equal to 2x, can you see this blue line? ठीक है, अगर आप खाली इतना देखें इसको, अगर आप क्या बोलते हैं कि ग्राफ खाली ऐसे, खाली आप यहाँ से देखिए, खाली पॉजिटिव क्वाड्रेंट अगर आप देखना चाहोगे, सो लुक एट दिस, ये कैसे जा रही है आपकी, ये यहाँ से जा रही है, राइट? इसकी स्लोप इससे ज़्यादा है। ठीक है, सेम आप y इज इक्वल टू 3x कर देंगे तो वो ब्लू के भी ऊपर बनेगी। ठीक है, वो ब्लू के भी ऊपर बनेगी, तो कैसे होगी? y इज इक्वल टू 3x हम डाल सकते हैं। होप यू गेट दिस, 4x डालोगे तो और ऊपर जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? वो इस y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कभी भी ऐसा नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कभी लाइट लाइट एंटर नहीं करेगी, भले आप y इज इक्वल टू 100x डाल दो। ठीक है, इफ यू पुट y इज इक्वल टू 100x सपोज। ठीक है, सो डू सी दिस पर्पल लाइन? ठीक है, सो दिस लाइन इज पैरेलल ऑल, मतलब क्लोज टू y एक्सिस, बट इट विल नेवर टच y एक्सिस इवन इफ यू पुट y इज इक्वल टू 1000x, when if you put y is equal to 1000 times of x. Do you see that black line? ठीक है, अब अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, सो ब्लैक लाइन इट में अपीयर की y एक्सिस को टच हो गई है, बट अगर आप जूम करके थोड़ा उसको बारीकी से देखोगे, सो इट विल नेवर टच y एक्सिस। ठीक है, इसे वो पतली वाली लाइन, जो पतली वाली ब्लैक लाइन है, वो आपकी y एक्सिस है। ठीक है, सो इस तरीके से होता है। होप यू गेट दिस बेटा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वी वर लुकिंग एट। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर दो चीज़ों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर आपको यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर आप नेगेटिव डाल दे, तो अगर लेट्स से यू पुट y इज इक्वल टू -2x, अब क्या होगा? अब आपकी लाइन अभी फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रही है, थर्ड से फर्स्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो आपकी क्वाड्रेंट, तो आपकी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। ठीक है, ये होगा, उसको नेगेटिव स्लोप हम कहते हैं, उस पर भी आता हूँ मैं। सो y इज इक्वल टू, इफ आई पुट -2x सपोज, बाकी सब लोग को पहले गायब कर देता हूँ। ठीक है, हमने बाकी सबको गायब कर दिया है। सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू -2x, ओके, डू यू सी दिस? ओके, सो दिस इज अ लाइन, इट इज पासिंग फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव साइन क्या करता है? बस लाइन की ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -x पुट कर देंगे, सो अगेन y इज इक्वल टू -x। होप यू गॉट दिस, क्या कैसा नेचर है लाइंस का? तो ये एक नेचर हो गया आपका। फाइन, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टीच यू। नाउ अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप लिखते हैं एक लाइन का इक्वेशन, अब मैं इनको भी रिटाइप करता हूँ। लेट्स यू राइट y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू x लाइन कैसी थी? y इज इक्वल टू x लाइन ऐसी थी आपकी। ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 कैसे हो जाएगी? y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ठीक है, तो ये इसी के पैरेलल है, बस वो y एक्सिस को 2 पे टच करती है, तो ये जो 2 है ये हमारा y इंटरसेप्ट है। आई थिंक आपने 10th में सीखा है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो फिर बाद में समझ जाओगे आप इस चीज़ को। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में ये जो 2 है, इट इज़ y इंटरसेप्ट, तो अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो यही लाइन आपकी 5 से पास होगी। ठीक है, जस्ट सी दिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। होप इट इज क्लियर बच्चा, डू यू सी दिस? ओके, सो दिस इज द नेचर। तो इस तरीके से क्वांटिटी चेंज होती है। हाँ, अगर आप इसको यहीं पर नेगेटिव एक्स डाल देंगे तो यही लाइन आपकी ऐसे जाएगी। ठीक है, अभी जैसे ये ग्रीन लाइन 2 से इस तरफ जा रही है, ठीक है,
यू कैन सी थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है या फिर फर्स्ट से थर्ड की तरफ जा रही है। ओके, तो अगर आप नेगेटिव डाल देंगे तो वो फील्ड भी 2 से ही पास करेगी, लेकिन इस तरफ जाएगी। तो अगर आप पुट माइनस ओवर देयर, यू सी दिस, माइनस डालने से ऐसी चलेगी, माइनस हटा देंगे तो ऐसी आ जाएगी। तो ये है। तो इसको पैसिवली बस सुनो मत, ये खुद से ग्राफ बनाओ, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ बना के एक एक लाइन के लिए आपको कितना चीजें चाहिए, खाली 2 पॉइंट चाहिए, आपने पढ़ा है, ठीक है। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स। तो कोई भी रैंडम 2x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालो और एक लाइन ड्रॉ करो। आपने 10th स्टैंडर्ड में सब सीखा हुआ है, ठीक है। सो एक बार ये सब अच्छे से देख लो। सो दिस इज अ नेचर, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू थिंग्स हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ओके, जब दो चीजों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो वहां पर ऐसा होता है। सो रिमेंबर, वेन एवर टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ में उनका हाईएस्ट पावर 1 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं है हाईएस्ट पावर तो चेंज होगा। अब वो क्या होगा वो सब हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से अगर दोनों चीज के बीच में रिलेशन है स्क्वायर का, अब क्या होगा। अब ये भी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। अगर तो डायरेक्टली रिलेशन है स्क्वायर का, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, वाई एक्सिस में जो है क्वांटिटी उसकी पावर 1 है और एक्स एक्सिस वाले की 2 है, ऐसे केसेस में आपको पैराबोला देखने मिलेगा, ठीक है। पैराबोला जानते हो, पैराबोला वो आपका बड़ा फेमस सा शेप है। इसको आप मैथमेटिक्स में पूरा कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। सो दिस शेप इज पैराबोला। ओके, तो इसकी खासियत क्या है, लेट्स से आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ओके, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। बट अगर आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब क्या होगा, वाई की वैल्यू के साथ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। डू सी दिस, अगर आप एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तब क्या होगा, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, इट विल बी अगेन 4। तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ इसीलिए, देखो ये x इस तरफ भी सिमेट्रिकल है, इस तरफ भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। वाई इट इज हैपनिंग कि आप भले x की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे या फिर कभी आप x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, दोनों के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो जब आपने 2 डाला या फिर जब आपने -2 डाला, दोनों के लिए y की वैल्यू 4 आई कि नहीं आई। सो वी आर हैविंग अ, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 होगा तो एक 2 के लिए ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2,4 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -2,4, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स y एक्सिस, ठीक है। अब इसके 3 भाई बहन और है, इसमें 3 वेरिएंट और आते हैं। क्या क्या वेरिएंट आएंगे वो सब हम अभी दोबारा ग्राफ ऐप पे देखेंगे हमारे। सो एक वेरिएंट में ये नीचे चले जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। एक वेरिएंट में आपका ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कैन यू गेस इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। अगर आप देखेंगे इसमें खाली x की पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है दिस विल बी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो y की वैल्यू आप कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव डाल सकते हैं और लेकिन x की खाली पॉजिटिव वैल्यू आएगी बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये सब थोड़ा सा आप खुद से करो, हाँ, खाली सुनो मत। वीडियो में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या है ऐसा सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे एक्टिवली ग्राफ को पढ़ोगे तब ग्राफ आएगा अच्छे से आपको। एक और इसका वेरिएंट क्या आएगा, उसमें ग्राफ का शेप इस तरफ हो जाएगा। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से। सो दिस इज द फर्स्ट केस दैट आई वांटेड टू शो यू, सेकंड केस दैट आई वांटेड टू शो यू। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उस ऐप में देखते हैं कैसा दिखता है। सो अब ये सबको हटा देते हैं हम लोग। सपोज नाउ आई पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, सपोज y इज इक्वल टू एक्स। देखो यहाँ पर कीबोर्ड का फंक्शन है, इसका सेलफोन ऐप आता है ना, लैपटॉप पे तो लैपटॉप पे भी दे सकते हो। इफ आई पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डू सी दिस शेप, ओके। थोड़ा सा एक अच्छा कलर करते हैं, क्या है तुम्हारा फेवरेट कलर, नहीं कलर चूज नहीं करने देगा, ठीक है। डू सी दिस, ठीक है। ये इस तरीके से अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। वो सब लोग टीका लगाते हैं ना, तो वैसा शेप है इसका, ठीक है। सो एक तो ये हो गया बेटा, होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ अ क्वेश्चन विल कम, सपोज आई पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ओके, तब क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में कैन यू गेस विल द ग्राफ, क्या ग्राफ तो शेप यही रहेगा, क्या वो मोटा होगा कि क्या वो पतला होगा, ठीक है। तो सोचो, मतलब डायरेक्ट आंसर मत दो, थोड़ा सोचो कि अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी आएगी, ठीक है। सो इसका ग्राफ पतला हो जाएगा। जस्ट सी दिस, y इक्वल टू 2x स्क्वायर अगर हम डालते हैं, यू सी दिस, तो ग्राफ हमारा पतला हो गया, ओके। सो ये वाली बात हो गई। सो सिमिलरली y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डालोगे तो और पतली हो जाएगी,
अच्छा, इसमें स्लाइडर का ऑप्शन भी है हमारे पास, ठीक है। y इज इक्वल टू, अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, डू यू सी दिस? सो इस तरीके से होते जाएगा, y इज इक्वल 100x स्क्वायर कर दोगे तो और पतली हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 1 थी, y इज इक्वल टू 1x स्क्वायर। अगर 1 से छोटा नंबर डालोगे, नेगेटिव नहीं करेंगे लेकिन छोटा नंबर डालेंगे, जैसे 0.9, 0.7, 0.5, तो ये जो ब्लैक वाला हमारा ग्राफ है जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इससे मोटा होते जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अब y की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होगी इसमें। लेट्स से आई पुट 0.7 एक्स स्क्वायर, डू यू गेट दिस? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्लाइडर का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, y इज इक्वल टू, लेट्स से आई पुट अ वेरिएबल नाउ a एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। a इज अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हो, वेरी करना मतलब चेंज कर सकते हो। तो व्हेन आई पुट a की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करते जाऊँ, डू यू सी दिस व्हाट इज हैपनिंग? y इज इक्वल टू 4.8 एक्स स्क्वायर, 4.9 एक्स स्क्वायर, तो ये पतला होता है यार। अगर 1 से आप छोटी वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है, 1 पे ये ब्लैक पे मर्ज हो जाएगा, 1 से छोटा जाएंगे तो 0.9 पे ड्यूसी ऐसे ऐसे होता है, और 0 पे ये ग्राफ गायब हो जाएगा, ठीक है, वो फ्लैट एक्स एक्सिस हो गई। अगर आप नेगेटिव कर देंगे तो ये ग्राफ आपका नीचे चले जाएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो ये ग्राफ आपका नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न ये शो करता है, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटीज के बीच में ऐसा रिलेशन हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और x की वैल्यू पॉजिटिव हो, x के आगे जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसा बिहेव करेगा, और नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द वन थिंग। तो ये एक फेमस रिलेशन था जिसको हमको ध्यान रखना था। सो होप ये सब आपको समझ में आ रहा है बेटा। सो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इसको भी लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ बनाने की और नॉलेज चाहिए तो आप एक ग्राफ पेपर लो, ठीक है, और इसमें अलग अलग एक्स की 4-5 वैल्यू डाल के देखो। देखो अब ये क्या है, पैराबोला नहीं है, हाँ सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है जिसमें 2 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको कम से कम 5-6 पॉइंट लेने पड़ेंगे और तब जाके आपको वो शेप दिखना शुरू होगा, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आपको बस क्या बोलते हैं कि एक ही उससे काम हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में आपका 2 पॉइंट से काम हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है तब वहां पर बात अलग है। सो इफ दो चीजों के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और दोनों में हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है ना, तब स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, या तो ऐसी जाएगी या तो ऐसी जाएगी, डिपेंड। अगर स्क्वायर का रिलेशन है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, ओके। नेगेटिव हो जाएगी तो ऐसा होगा, शेप यही रहेगा। अब चाहे वो ऊपर हो, लेफ्ट की तरफ हो, राइट की तरफ हो, वो मैटर करता है कि क्या है, ठीक है। अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर तो ये आपका ग्राफ राइट की तरफ दिखेगा। अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, सो मम्मी उधर से मत जा, सो यहाँ से ये ऐसे तरफ जाएगा, ठीक है। सो होप इट इज क्लियर। सो ये हो गया। मम्मी क्या तुम मेरे ऑडियंस को हाय बोलना चाहोगी? ठीक है, मम्मी कह रही है शांति से काम कर अपना। सो ठीक है, सो होप यू गॉट दिस। अगला देखते हैं हम। अब y इज इक्वल टू, अब और भी बहुत सारे वेरिएंट्स है इसमें, तो वेरिएंट्स कितने भी आप डाल सकते हो, लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो सब फिलहाल देखते आ रहे हैं। लेट्स अब दो चीजों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। y इज इनवर्स x इज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, और हाईएस्ट पावर दोनों की 1 है, ओके। तो अब इसमें इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? इसमें जो ग्राफ बनता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, आपको शेप ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत देखने मिलेगा कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड दे हैव द सेम हाईएस्ट पावर, देन द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस में भी जाता है, नेगेटिव एक्सिस में ऐसा आता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम फर्स्ट एक्सिस से ही डील करते हैं, सो विल सी ओनली दिस, ठीक है। एक और आता है इसमें, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी ऐसे दिखेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये दोनों दिखने में सेम दिखते हैं, लेकिन मैं फर्क दिखाऊंगा, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए सेम दिख रहे हैं, बट आई विल शो द डिफरेंस बिटवीन देम। सो होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करा रहा हूँ, आप धीरे धीरे देखना इसको आराम से। सो इफ आई शो यू, ठीक है, सो जस्ट, ठीक है। सो इफ आई से y इज इक्वल टू, हाँ,
y is equal to 1 by x, 1 divided by x. Just look at this. You see this graph? ओके, ये आपको फिजिक्स में काम आएगा, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। ये चार पैटर्न इंपॉर्टेंट है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जिसमें दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है। y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें और अगर आप आगे कोएफिशिएंट लाएंगे तो y इज इक्वल टू 5x, लेट से आप कर देते हो 5 बाय x, ठीक है। सो अब कैसा हो जाएगा, ठीक है, बस वो ऊपर की तरफ ऐसा मूव करते आएगा। ये सारी चीज़ें फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी आपको। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। बिजनेस पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, फाइनेंस पढ़ोगे, सब जगह ग्राफ आएंगे, ठीक है। सो ये सारी ये आपको थ्रू आउट काम आने वाली है। सो y इज इक्वल टू लेट से 1 बाय एक्स स्क्वायर करता हूँ मैं, बाकी लोग को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ग्राफ कैसा बनेगा। यू सी दिस ग्राफ, ठीक है। जो रेड वाला है वो है y इज इक्वल टू एक्स का 1 बाय एक्स का, और जो ग्रीन वाला है वो है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर का। डू यू सी द डिफरेंस? ठीक है, छोटू सा डिफरेंस है, छोटू नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके का शेप है। शेप बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जब आपको पूछा, आपको ग्राफ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, आपको उसका शेप बताना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, तो आपको कभी ग्राफ प्लॉट करने एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बस उसका शेप गैस करने को आएगा कि शेप उसका कैसा दिखेगा। अब अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। गेट दिस ग्राफ। अगर मैं इसको खाली ग्रीन और पर्पल को देखो, तो पर्पल वाला उसी नेचर का है, बस 2 की वजह से थोड़ा व्हाइट की तरफ बना है। अगर आप y इज इक्वल टू 100 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। सो ग्राफ का नेचर वही है, बस थोड़ा सा वो वाइड बना है। होप ये समझ गए आप लोग, ठीक है। सो ये हो गया। So this was the overall concept, students. Okay, so hope I was able to make you understand all this. चलो ठीक है, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे काइनेमेटिक्स में ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।